कर्ज लेकर कुर्बानी करना जायज़ है। याद रखिए, इसमें सबसे पहले ये देखा जाएगा कि उसकी कर्जे की अदायगी की मियाद क्या है। मिसाल के तौर पर जब कर्ज लिया था तो देने वाले ने ये कहा था, भाई मुझे जब ज़रूरत पड़ेगी मैं आपसे वापस ले लूँगा। यानी कर्जे की वापसी की कोई मियाद मुकर्रर नहीं थी। ठीक है, देने वाले का ये मुतालबा था, आपकी जब ज़रूरत पूरी हो जाएगी तो मैं ये वापस ले लूँगा। एक तो ये है, इस सूरत में कर्ज लेने वाले पर कुर्बानी जो है वो नहीं कर सकता, क्योंकि वो पहले ही कर्ज में डूबा हुआ है। दूसरी सूरत ये है, कर्ज देने वाले ने ये कहा, मियाद मुकर्रर की कि मैं 6 माह बाद आप मुझे वापस दे देना या साल के बाद वापस दे देना। तो फिर ये सूरत हाल है कि जब आप कर्ज लेते हैं तो आप उस पैसे के मालिक बन जाते हैं। आपने जो पैसा लिया किसी से, अब आप उसके मालिक हैं। दूसरी बात यह है, उसकी मियाद मुकर्रर है, 6 माह बाद आपने वापस करना है, साल के बाद मुकर्रर तारीख है जिस पे आपने उसे वापस करना। तो इस सूरत में जो है वो आप उन पैसों से कुर्बानी लेकर जो है वो कर सकती हैं, ये जायज़ है। लेकिन जिस कर्जे की मियाद मुकर्रर ना हो, कोई तारीख ना हो, देने वाले का ये मुतालबा, भाई मेरा जब दिल करेगा मैं अपने पैसे वापस ले लूँगा, तो इस सूरत में कुर्बानी जो है वो कर्ज के पैसों से नहीं की जाएगी। दूसरा मसला, अगर कुर्बानी का जानवर अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता आप खरीद कर लाए और वो मर गया, या कुर्बानी का जानवर चोरी हो गया, तो फिर क्या करना चाहिए उस बेचारे को जिसने वो जानवर लाया था, जिसका जानवर मर गया या चोरी हो गया? तो इसमें 2 चीजें हैं। देखा ये जाएगा, जानवर के मरने के बाद वो बंदा गनी है, मालदार है, निसाब की अपना जो है उसमें शराइत है कुर्बानी की, उसको वो पहुंचता है, पैसा है उसके पास, तो फिर तो दूसरी कुर्बानी, यानी जानवर के मर जाने के बाद भी अल्लाह का उस पे करम है, उसके पास इतनी रकम है, यानी वो कुर्बानी खरीद सकता है, तो वाजिब है उस बंदे पर वो नया जानवर ले और कुर्बानी करे। अगर जो जानवर लाया था वो मर गया या चोरी हो गया, अब वो बेचारा साहिबे निसाब नहीं रहा, गरीब आदमी है, माड़ा बंदा है, तो ऐसे बंदे का जानवर जो है जो मर गया या चोरी हो गया, उस गरीब बंदे पे जो है, यानी वो साहिबे निसाब रहा ही नहीं, वो गनी रहा ही नहीं जानवर के नुकसान के बाद, तो ऐसे बंदे पे कुर्बानी देना वाजिब। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाया।